नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के शाहजहांपुर, नीमराना और बहरोड के जो नगरीय प्लान हैं उनको समझाने का काम करेंगे। लेकिन सभी प्लान्स को एक साथ में समझाना असंभव है। इस कारण हम सबसे पहले शाहजहांपुर, नीमराना और बहरोड नगरीय समूह के प्लान में से बहरोड का प्लान आप लोगों को समझाने का काम करेंगे। 183 पेज की फाइल हमारे समक्ष है, जिसमें नगर नियोजन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा इस प्लान को बनाने का काम किया गया है। पहले दो पृष्ठों की बात करें तो इसमें अभिव्यक्ति द्वारा अपनी राय, स्वतंत्रता इत्यादि बताने का काम किया गया है। अब बात करते हैं नगर नियोजन विभाग, एनसीआर प्रकोष्ठ, राजस्थान जयपुर। इसमें अधिकारियों द्वारा इसे तैयार करने का काम किया गया है, जिसमें सबसे पहले प्रस्तावना और 2041 मास्टर प्लान के बारे में चर्चा की गई है। अब बात करें हम लोग, प्रस्तावना में बात की गई कि 1991 से लेकर लगातार किस प्रकार बहरोड, नीमराना इत्यादि के प्लान को लेकर सरकार काम कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना 2021 से लेकर 41 तक की कुछ नीतियां थी, जिनके अनुसार इसके प्लान को, ढांचे को तैयार करने का काम किया गया था। अब यहाँ पर शाहजहांपुर, नीमराना और बहरोड नगरीय समूह का मास्टर प्लान की बात करें तो यहाँ पर एनसीआर बाउंड्री को दिखाने का काम किया गया है इस मैप के अंदर। उसके बाद यहाँ पर हरियाणा स्टेट जो कि एनसीआर और उत्तर प्रदेश स्टेट जो कि एनसीआर के हिस्से हैं उनको दिखाने का काम किया गया है, और बीच में केंद्रीय राजधानी को भी दिखाने का काम यहाँ पर किया गया है। अगर बात करें इस मास्टर प्लान की तो यहाँ पर विशेषीकृत आर्थिक आधार पर सुविधाएं देने का काम किया जाएगा। शहरी आधारभूत सुविधाएं यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। पूंजी निवेश हेतु आकर्षक वातावरण, आधुनिक परिवहन और वैश्विक संदर्भ में राजस्थान राज्य की शहरी आर्थिक छवि में सुधार करने का काम किया जाएगा। प्रस्तावित शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड नगरीय समूह हेतु विकास के लिए नीति और योजनाएं बनाने का काम किया गया है, जिसमें नए शहर की परिकल्पना, शहरी समूह का नियोजन, वित्तीय प्रावधान, भौतिक वातावरण, आधारभूत सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड नगरीय समूह एवं विभिन्न समूह सत्र के लिए चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, DMIC, दिल्ली मुंबई इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कांक्षी योजना को DMIC और DFC अपने हाथों में ले लिया है। भारत सरकार की DMIC योजना निवेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण योजना है, जिसका लगभग 39% क्षेत्र राजस्थान में पड़ता है, और राज्य के 22 जिले इस योजना के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, जिसमें 58% हिस्सा मुख्यतः दिल्ली से मुंबई की रेलवे लाइन को चौड़ा करने के लिए रेवाड़ी, फुलेरा और मारवाड़ से होकर गुजरती है। इनमें 150 मीटर की चौड़ाई के साथ यह खुशखेड़ा, भिवानी, भिवाड़ी और नीमराना क्षेत्र में पूंजी निवेश हेतु बेहतरीन क्षेत्र के रूप में जमीन को चिन्हित करने का काम किया गया है। DMIC डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा योजना बनाने के लिए एक कंसल्टेंट की नियुक्ति की गई है, जिसके द्वारा खुशखेड़ा, भिवानी, नीमराना क्षेत्र के अध्ययन के लिए 42 राजस्व ग्रामों के में नई टाउनशिप के रूप में एक क्षेत्र को विकसित करने का काम किया जाएगा। यहाँ पर प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिसमें DMICDC प्रस्ताव में मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड नगरीय समूह के मास्टर प्लान द्वारा तैयार करने का भी काम किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इसमें कुल 137 राजस्व ग्राम सम्मिलित करते हुए NCR राजस्थान जयपुर को इस मास्टर प्लान में शामिल करने की अनुमति दे दी गई है। मास्टर प्लान के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं यहाँ पर टाउनशिप अच्छे तरीके से डेवलप करना, आबादी को मेंटेन करना और कंट्रोल करना भी शामिल है। अब बात करते हैं यहाँ के मिट्टी की। अगर यहाँ की मिट्टी की बात करें, शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड नगरीय समूह में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक बात करें तो लोमी मिट्टी बहरोड तहसील के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, और तथा बालू मिट्टी यहाँ पर बहरोड, मंडावर तहसील के भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी कुछ कम उपजाऊ मिट्टी की श्रेणी में आती है। वर्षा की बात करें तो यहाँ पर 61.60 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होती है। तापमान की बात करें यहाँ पर 28 डिग्री और 48 डिग्री के मध्य का तापमान रहता है। अब बात करते हैं आगे आबादी की।
अगर आबादी 1961 से कंपेयर करें तो यहाँ की आबादी वर्तमान में काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। 30,17,711 यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या और कुल 2011 में 36,71,999 यहाँ पर जनसंख्या थी। शाहजहाँपुर, नीमराना, बहरोड नगरीय क्षेत्र में बहरोड नगर और कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी पड़ते हैं, जहां पर जनसंख्या लगातार बढ़ती रही है और 2041 मास्टर प्लान तक और भी ज़्यादा जनसंख्या यहां पर बढ़ जाएगी। यहां की बात करें, नियोजन की संकल्पना अनेक प्रकार से यहाँ की डेवलपमेंट के लिए अनेक चीज़ों को समर्पित करने का काम किया गया है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC एवं समर्पित माल भाड़ा गलियारा DFC भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तुगलकाबाद व दादरी टर्मिनल एवं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के मध्य 1483 किलोमीटर लंबी इस बहुउद्देशीय योजना के लिए गलियारे के निर्माण के लिए सरकार से वार्ता की थी। उस समय फुलेरा, जयपुर, टुंडला, जयपुर, सवाईमाधोपुर के यातायात हेतु, अदला बदली हेतु और मारवाड़ जंक्शन, जोधपुर क्षेत्र के यातायात में अदला बदली हेतु इस कार्य को किया गया था। यहाँ पर अगर बात करें, आसपास में 42 जो राजस्व के गांव हैं, जिनमें गूगल कोटा, शरियानी, जोना कला, सांसेडी, जोनायचा खुर्द, बनी जोनायचा, लमचपुर, मिर्ज़ापुर, बिरोद, गदुवास, बीजवाड़ चौहान, हुलमना कला, चौबारा, शाहजहाँपुर, ढोडाकरी, बेलनी, जनक सिंहपुर, फौलादपुर, बावड़ी, ईश्वर सिंहपुरा, काली पहाड़ी, बावद, रामसिंहपुरा, मानका, दादिया, गादली पलावा, हुक्माना खुर्द, भोजपुरी, मनेठी, झालाबास, मौलावास, बहरोड जाट, शिरोल खुर्द, शिरोड कला, नागाशिया, अजरका, भगोला अहिर, दरबारपुर, माजरा, भानोत, सुंदरवाड़ी इत्यादि सम्मिलित हैं। इस मास्टर प्लान के अधीन यहाँ पर नॉलेज सिटी, औद्योगिक और आवासीय चीज़ों पर ध्यान दिया गया है और मास्टर प्लान में अनेक प्रकार के काम किए गए हैं। यहाँ पर पर्यटक पर भी ध्यान दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अनेक पौराणिक स्थल और आसपास के किले, बावड़ियाँ इत्यादि मौजूद हैं। इसके कारण इस क्षेत्र में पर्यटक की डेवलपमेंट पर भी खास ध्यान दिया गया है। यहाँ की जन उपयोगिता सुविधाओं हेतु अनेक प्रकार की चीज़ों का ध्यान दिया गया है। ऊर्जा हेतु ठोस कचरा प्रबंधक इत्यादि नीतियों पर भी खास ध्यान यहाँ पर दिया गया है। आपदा प्रबंधक योजना भी यहाँ पर बनाई गई है और इस शहर में प्रमुख सड़कें 80 मीटर, उप प्रमुख सड़कें 60 मीटर, मुख्य सड़कें 45 मीटर और उप मुख्य सड़कें 30 मीटर तक चौड़ी होंगी। यहाँ पर बस टर्मिनल नए हाईवे पर 8 पर नई टाउनशिप के मध्य में एक नया बस टर्मिनल का प्रावधान किया गया है, जिससे क्षेत्रीय व स्थानीय यातायात हेतु बस स्टैंड का प्रावधान रहेगा और बस स्टैंड टर्मिनल में पार्किंग, टैक्सी, आवश्यक जन सुविधाएं भी यहाँ पर रहेंगी। रेल की बात करें तो दिल्ली रेवाड़ी अलवर रेलवे लाइन पर यह स्थित है और यहाँ पर रेलवे लाइन पर भी ध्यान दिया गया है। तीव्र रेल पारागमन प्रणाली मतलब RRTS रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत अलवर द्वारा दूरगामी रेल योजना हेतु RRTS दिल्ली, मानेसर, दारूहेड़ा, भिवाड़ी, रेवाड़ी, SNB, खैरथल और अलवर में इस परियोजना से जोड़ने का काम यहाँ पर किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर SNB की बात करें, एयरपोर्ट, चौराहों का विकास, सड़कों का, राजमार्ग नियंत्रण क्षेत्र, पर्यावरण इत्यादि का भी खास ध्यान रखा गया है। कृषि के लिए विशेष क्षेत्र की कनेक्टिविटी यहाँ से दी गई है। नगरीय क्षेत्र में पड़ने वाले गाँव के विकास के लिए भी 137 गाँव को चुना गया है। इस प्रकार इस मास्टर प्लान को तैयार करने का काम किया गया है। अब आपको मैप के माध्यम से हम मास्टर प्लान को समझाने का काम करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें और मैप के माध्यम से मास्टर प्लान को समझने का काम करें। नीमराना शहर वर्तमान में कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन आने वाले समय में कुछ अलग प्रकार से दिखेगा। वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब देखते हैं आगे की तरफ। आपकी स्क्रीन पर 2 पिक्चर शो हो रही हैं, जिसमें पहला बहरोड का मास्टर प्लान का मैप शो हो रहा है और इसके साइड में आपको कुछ इंट शो हो रहे हैं कि इस कलर पर ये चीज़ें बनेंगी। सबसे पहले ध्यान देते हैं हम बहरोड के अपने मास्टर प्लान पर। आपको जहाँ पर पिंक कलर शो हो रहा है
आप पिंक कलर से समझ सकते हैं कि पिंक, रेड, ग्रीन अलग अलग प्रकार के आपको कलर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है उसका मतलब यहाँ पर आबादी बसी हुई है। उसके बाद आता है दूसरा नंबर, पिंक से थोड़ा येलो जैसा कलर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे शहर के बिल्कुल मीडियम में वहाँ पर आबादी की डेवलपमेंट होनी है। येलो कलर जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर रेजिडेंशियल है। और जैसे आसपास के गांव ये आपको दिखाई दे रहे हैं वाइट कलर में छोटे 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 छोटे, तो ये आसपास के गांव हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे मिक्स लैंड यूज, जहाँ पर आपको 2-3 तरह के कलर मिक्स दिख रहे हैं, वे मिक्स लैंड यूज के लिए। अब आते हैं कमर्शियल पर, जहाँ पर आपको रेड दिखाई दे रहा है ना वो कमर्शियल है। जैसे इसमें रेड आपको दिखाई दे रहा है मैप में, वहाँ पर सिटी सेंटर बनेगा, सब सिटी सेंटर बनेगा, बिल्डिंग मटेरियल होलसेल मार्केट बनाया जाएगा और वेयर हाउस और रिटेल बिजनेस होटल जैसी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाएंगी। अब आता है इंडस्ट्रियल एरिया। बहरोड में इंडस्ट्रियल एरिया को जामनी रंग, यानी कि आप देख सकते हैं जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जामुनी कलर जिसे बोला जाता है, मतलब कुछ रेड जैसा नहीं होता, गुलाबी रंग जैसा मिलता जुलता कुछ जामुनी कलर आपको दिखाई दे रहा है। उस एरिया में इंडस्ट्रीज आएगी जहाँ पर एग्जिटिंग RICO इंडस्ट्रियल एस्टेट वर्तमान में है और रिजर्व फॉर, इसी के अंदर कुछ लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं जिसके बाद आप रिजर्व लाइन के लिए यहाँ पर रखा गया है। अब आता है रिक्रिएशनल पार्क, ग्राउंड, स्पोर्ट्स और कॉम्प्लेक्स ओपन ग्राउंड ग्रीन के लिए आपको जहाँ पर ग्रीन दिखाई दे रहा है वो एरिया रहेगा। टूरिज्म के लिए ग्रीन के साथ थोड़ा फीके वाला एरिया दिखाई दे रहा है, वो एरिया यहाँ पर रहने वाला है। पब्लिक सेमी पब्लिक यूजेज के लिए ब्लू कलर का प्रयोग किया गया है और गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए यहाँ पर चॉकलेट कलर का प्रयोग किया गया है। वाइट एरिया जितना भी आपको मैप में शो हो रहा है वो सारा का सारा एग्रीकल्चर लैंड के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर इस फ्यूचर प्लान के अंदर बात करें तो बहरोड एरिया में सिटी सेंटर, सब सिटी सेंटर, बिल्डिंग मटेरियल, रेजिडेंशियल सेक्टर, रेजिडेंशियल एरिया, रिटेल बिजनेस, इंडस्ट्रीज एस्टेट, पार्क्स, प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, टूरिज्म, पब्लिक सेमी पब्लिक यूजेज, नॉलेज पार्क, गवर्नमेंट ऑफिस और एग्रीकल्चर लैंड जैसी सुविधाएं देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अब मैप्स को हम जूम करके स्क्रीन पर छोड़ देते हैं, आप उनको वीडियो को रोककर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार बहरोड को नया मास्टर प्लान मिलने वाला है और बहरोड किस प्रकार आने वाले समय में प्रोग्रेस लेकर आएगा आसपास के एरियाज़ के लिए।